जब भी आपसे कोई पूछता होगा या आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि सबसे महंगा हीरा कौन सा है, तो आप झट से कहते होंगे कोहिनूर। वैसे कोहिनूर हीरे की चर्चा आए दिन होती रहती है, उसे भारत लाने का मुद्दा भी उठता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आपको बता दें कि कोहिनूर हीरा दुनिया भर में अपने आकार और कट के लिए फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि मूल रूप से ये लगभग 793 कैरेट का था और अब ये 105.6 कैरेट का रह गया है। अब ये इंग्लैंड शाही परिवार का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ हिस्सा ही है। पहले के जैसे महारानी के ताज की शोभा नहीं बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ताज का हिस्सा नहीं है कोहिनूर? क्यों शाही परिवार को ऐतराज है कोहिनूर से? क्या सच में शापित है कोहिनूर? सुल्तान गए, अंग्रेजों ने छीना राज और अब शाही परहेज। शापित हीरा या दुनिया का सबसे बेशकीमती पत्थर, क्या है हकीकत? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के दौरान महारानी के ताज में कोहिनूर नहीं लगा था। ताजपोशी से करीब 3 महीने पहले शाही राजघराने ने यह फैसला लिया था कि किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कमिला के ताज में कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि शाही परिवार विवादों से दूर रहना चाहता है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन की महारानी के ताज में कोहिनूर गायब है। एक ऐसे समय में जब भारत ब्रिटेन के संबंध अच्छे हैं, शाही परिवार नहीं चाहता कि ताजपोशी के समय भारत के साथ किसी भी तरह का कूटनीतिक विवाद हो। यह नायाब हीरा भारत का हुआ करता था, जिसकी वापसी को लेकर भारत की ओर से समय समय पर मांग होती रही है। इसको लेकर यह भी कहा जाता रहा है कि यह हीरा शापित है। जी हाँ, कोहिनूर को शापित कहे जाने के पीछे बहुत सी वजह भी है। उसका पतन ही हुआ। अब आपको बताते हैं कि कोहिनूर शब्द जिससे बना है वो शब्द है कुहेनूर, जिसका हिंदी में मतलब होता है रोशनी का पर्वत। लेकिन इस हीरे ने इसके उलट ही असर दिखाया है। यह जहां भी गया वहीं बर्बादी मचाई है। सुल्तानों की सल्तनत गई, राजाओं का राज खत्म हुआ। हालांकि ये बात मान्यता के आधार पर कही जाती है और इसी आधार पर 13वीं सदी से ही कोहिनूर को शापित बताया जाता है। कोहिनूर की मनुष्यत के बारे में अलग अलग घटनाओं के आधार पर कहानियां बताई जाती हैं। आपको बता दें कि इस हीरे के सफर की शुरुआत काकतीय वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर फिर तुगलक वंश के पास गया। उसके बाद यह हीरा हाथ लगा मुगलों के। इतिहास गवाह है कि कोहिनूर जिसके पास भी पहुंचा, पहले तो उसका खूब वर्चस्व रहा, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ गंवाना पड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर को अपने मयूर सिंहासन में चढ़वाया था और उसने बहुत सालों तक राज भी किया। लेकिन आखिर शाहजहां का क्या हुआ? पहले पत्नी ने छोड़ा और फिर औलाद ने ही नजरबंद कर गद्दी हथिया ली थी। जब हीरा लेकर भागा नादिर शाह, भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह ने 1739 में इस नायाब हीरे को अपने कब्जे में लिया। ऐसा बताया जाता है कि नादिर शाह ने मुगलों को हराकर इस हीरे को अपने कब्जे में लिया और इसे परसिया लेकर चला गया। हालांकि तब तक इस हीरे का नाम कुछ और ही था।
लेकिन नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे की खूबसूरती देखकर उसे कोह-ए-नूर यानी कि कोहिनूर नाम दिया। कोहिनूर लेकर भागने के कुछ साल के अंदर ही नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई। नादिर शाह के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया। यहाँ भी दुर्भाग्य देखिए कि हीरा हाथ लगने के बाद दुर्रानी की सल्तनत भी खत्म होती चली गई। शुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफगानिस्तान से भागा और फिर उसके बाद पंजाब पहुंचा। यहाँ उसने कोहिनूर को सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया और कुछ दिन बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई। यह हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला था। अंग्रेजों के पास कैसे पहुंचा कोहिनूर? कोहिनूर सिख साम्राज्य के खजाने का हिस्सा था। अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य पर हमला कर दिया। सिख साम्राज्य के पतन के बाद यह हीरा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसी कहानी बताई जाती है कि उन्हें यह हीरा तोहफे में मिला था, लेकिन यह सच नहीं है। 1851 में यह हीरा रानी विक्टोरिया के पास पेश किया गया। महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह उस समय बच्चे थे। अंग्रेज उन्हें भी अपने साथ ले गए, जो रानी विक्टोरिया की देखरेख में ही पले बढ़े। उन्हें बचपन में ही उनके देश से दूर कर दिया गया और उन्हें अपने देश वापस लौटने की इजाजत नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास था कि कोहिनूर सिख साम्राज्य की संपत्ति है। उन्होंने बहुत बार इसे वापस लेने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो सके। 1893 में प्रिंस दिलीप जब पहली बार भारत दौरे पर आए तो उन्हें पंजाब में आने की अनुमति नहीं दी गई। आखिरकार वो पेरिस में ही जा बसे और 1893 में निधन होने तक वहीं रहे। कोहिनूर हीरे के इस मनुष्यत भरे असर से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने नियम बनाया कि इसे कोई महिला ही धारण करेगी। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि इससे भी कोहिनूर हीरे की मनुष्यत खत्म नहीं हुई। एक दौर में कहा जाता था कि ब्रिटेन एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं होता, कारण कि आधी से अधिक दुनिया पर उनका ही वर्चस्व और राज था। आखिर दुनिया भर में फैली अंग्रेजों की हुकूमत भी खत्म हो ही गई। वहीं आपको बता दें कि 1846 में जब पंजाब पर अंग्रेजों ने हमला कर साम्राज्य जीता तो कोहिनूर को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हथिया लिया था। हालांकि कहा जाता है कि तब लॉर्ड डलहौजी ने जिस लाहौर संधि के तहत पंजाब को हासिल किया था वो पंजाब के महाराजा दलीप सिंह के साथ हुई थी, जबकि उस समय दलीप सिंह की आयु मात्र 5 साल थी। जिन हालात में कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया उसको लेकर हमेशा से विवाद होता रहा है, लेकिन हमेशा विवाद रहा है और भारत उसे वापस लौटाने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस हीरे पर दावा कर चुका है। वजह जो भी हो, आप देखिए इतने सालों तक सबसे शक्तिशाली शासन रहा इंग्लैंड के शाही परिवार का, लेकिन क्या वो भी इस तरह की बातों में यकीन करते हैं? क्या वो भी कोहिनूर के शाप से डर गए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। नमस्कार। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।